जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ICSIL दिल्ली जल बोर्ड भर्ती 2023 के बारे में, जिसके बारे में आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर हम अप्लाई नहीं कर पा रहे, हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है। और कुछ कैंडिडेट का ये कहना था कि सर जैसे हम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो जहाँ पर हम अप्लाई के लिए लिंक पर क्लिक करते तो वहाँ पर जो वैकेंसी है वो शो नहीं हो रही है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। एंड क्या अभी आपको दूसरा मौका मिल सकता है इस फॉर्म को भरने का, और अगर मिलेगा तो आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे, इसके बारे में आपको यहां पर बताया जाएगा। साथ ही जो कैंडिडेट सक्सेसफुली अप्लाई कर पाए थे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट उनको तैयार करने हैं, इसके बारे में भी यहां पर आपको जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपका इनमें से कोई भी सवाल है जो मैंने अभी आपको यहां पर इस वीडियो में बताई है तो आप वीडियो को पूरा देखें। यहां पर आपको अच्छे से जानकारी एक्सप्लेन की जाएगी कि ऐसा आपके साथ क्यों हुआ और जिन्होंने अप्लाई किया वो कब इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो गाइज अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफ़ी अच्छा लगता है और एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए इसी प्रकार से अच्छी इंफॉर्मेशन लेकर के आता रहूं। अब चलिए पॉइंट पर आते हैं। तो गाइज जैसा कि आपने देखा कि इसके जो फॉर्म स्टार्ट हुए थे वो आपके 7 मार्च 2023 से लेकर के 10 मार्च 2023 तक हुए थे। तो जो 10 मार्च 2023 की डेट थी, आप लोगों को लगा होगा कि 10 मार्च तक हम रात तक अप्लाई कर सकते हैं 11:30-12 बजे तक, बट ऐसा नहीं था। अगर आपने नोटिफिकेशन सही से देखा होता तो आपको पता चल जाता कि इसमें जो आपको 10 मार्च 2023 की डेट दी गई थी अप्लाई करने के लिए वो आपको सिर्फ सुबह 11 बजे तक की ही दी गई थी। जी हाँ, आपने सही सुना, 7 मार्च 2023 सुबह 11 बजे से आपके फॉर्म स्टार्ट हुए थे एंड 10 मार्च 2023 सुबह 11 बजे तक ही आपको फॉर्म भरने का वक्त दिया था। यानी कि जिन्होंने इस पर वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बनाया, जो कि आपका एक सवाल था कि सर हम अप्लाई के लिए जो वहाँ पर पोस्ट है वो नहीं देख पा रहे, ये उसी का आंसर मैं आपको कर रहा हूँ। तो बेसिकली आपने देखा होगा 10 मार्च 2023 में 11 बजे के बाद में कि वहाँ पर अप्लाई नहीं आ रहा है कि हम अप्लाई कैसे करें। आपको जो ये पोस्ट दी गई है मीटर रीडर्स की और जो फील्ड सुपरवाइज़र की, वहाँ पर शो नहीं हो रही, तो वो इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि वहाँ से हटा ली गई थी और 11 बज चुके थे। 11 बजे तक ही आपके पास आखिरी टाइम था इसमें अप्लाई करने का। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा एसके बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। तो यही वजह थी कि आप लोग अप्लाई नहीं कर पाए। जिन्होंने 10 मार्च 2023 11 बजे से पहले ही अप्लाई कर लिया था उनके सामने पोस्ट भी आई होगी और उन्होंने अप्लाई भी किया होगा। अगर कोई वेबसाइट का इशू हुआ, सर्वर डाउन का, तो वो बात अलग है, बट वेबसाइट के ऊपर 10 मार्च 2023 सुबह 11 बजे तक पोस्ट एक्टिव थी। वहाँ पर आप उनको देख पा रहे थे, उन पर क्लिक कर पा रहे थे और अप्लाई कर पा रहे थे। बट 10 मार्च 2023 11 बजे के बाद वो वहाँ से हटा ली गई क्योंकि यही इसकी लास्ट डेट थी। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि जो ICSIL इस तरह की वैकेंसीज लेकर के आती है मेनली वो दिल्ली के अंदर ही लेकर के आती है, जो दिल्ली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं उनमें। एंड इनमें इसी तरह से बहुत ही कम टाइम मिलता है आपको अप्लाई करने का, क्योंकि ये आपकी प्राइवेट जॉब होती है। बेसिकली कहने को तो ये गवर्नमेंट जॉब है बट ये कॉन्ट्रैक्ट बेस रहती है। एंड जो आपका सवाल था कल भी आया था काफ़ी बार कि सर क्या ये परमानेंट वैकेंसी है, क्या ये गवर्नमेंट वैकेंसी है? तो हाँ, ये गवर्नमेंट वैकेंसी है बट परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड आपका गवर्नमेंट बोर्ड है दिल्ली का। बट ये वैकेंसी जो यहाँ पर है आपको बोला कि प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल आउटसोर्स्ड बेसिस, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस है, कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं है। तो जो कैंडिडेट का सवाल था कि क्या हमको दूसरा मौका मिलेगा, तो नहीं, इस वैकेंसी में तो नहीं मिलेगा। अगर ये वैकेंसी दोबारा से निकाल दी जाए, अगर ये यहाँ पर इनकी जो वैकेंसी थी
486 ये पूरी नहीं हो पाती, तो ऐसे में इसको दोबारा भी निकाला जा सकता है। जब निकाला जाएगा मैं इस वेबसाइट के ऊपर ध्यान रखूंगा तो उसके बारे में आपको अपडेट करूंगा। अभी के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो एक वैकेंसी और एक्टिव है यहाँ पर ICSIL के ऊपर, बट ये वैकेंसी आपके में भी आपकी चॉइस में फिट ना बैठे, क्योंकि ये फायरमैन की वैकेंसी है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें आप 14 मार्च 2023 शाम 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इन्होंने दिया है 5 बजे तक का टाइम बस, बट इसमें नहीं, इन्होंने आपको दिया था सुबह 11 बजे तक का टाइम। मेरे हिसाब से इन्होंने गलत किया, क्योंकि सुबह 11 बजे तक तो कुछ लोग सोकर ही उठते हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि इन्हें शाम 5 बजे तक का टाइम 10 मार्च 2023 में देना चाहिए था, ना कि सुबह 11 बजे तक का, जैसे कि इन्होंने इसमें दिया है। तो बेसिकली इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते तो आप 14 मार्च 2023 शाम 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता मांगी है एंड आपको वर्किंग नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस भी यहाँ पर आपसे मांगा है जो कि एटलीस्ट 1 ईयर का हो किसी भी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से, एंड आपकी उम्र 30 साल से ऊपर न हो। सैलरी आपको 20,357 रुपये दी जाएगी। तो इसमें भी आप सेम तरीके से अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि आपने ये जो आपकी दिल्ली जल बोर्ड की वैकेंसी निकली थी जिसके फॉर्म फिलअप की वीडियो मैंने बनाई थी, इस वीडियो को वॉच करके। अब यहाँ पर गाइस बात करते हैं उन कैंडिडेट के बारे में जिन्होंने सक्सेसफुली अप्लाई कर लिया था। तो उनका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, उनको कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, कि बेसिकली उनका प्रोसेस क्या है, तो कब उन्हें बुलाया जाएगा, तो उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने जो इनका नोटिफिकेशन जारी किया था ICSIL ने, तो वो जानकारी आप यहाँ से देख लीजिए। तो गाइज बेसिकली यहाँ पर अगर आप ये पॉइंट्स रीड करेंगे आपको खुद भी समझ में आएगा, बट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। शॉर्टलिस्ट का जो प्रोसेस है वो आपकी क्वालिफिकेशन जो आपने दिया उसकी परसेंटेज पर भी हो सकता है, एंड जो आपने एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन दी होगी उसके आधार पर भी हो सकता है। एंड जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको फिर ईमेल और मैसेज के माध्यम से बताया जाएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं और आपको यहाँ पर आना है। आपको 10 पॉइंट में बोला कि नो टाडा विल बी प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट्स फॉर अपेयरिंग फॉर द इंटरेक्शन, या फिर कह लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो छोटा मोटा आपका एक इंटरेक्शन जो आप इसको इंटरव्यू कह सकते हो होगा, एंड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आपको शॉर्टलिस्ट करके जल्द ही इसी महीने में ही आपको कॉल आ जाएगी या ईमेल आ जाएगी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अभी आपका 11 मार्च आज है, तो कम से कम आपको 20-25 मार्च के आसपास आ जाएगी, उससे पहले भी आ सकती है क्योंकि इसमें इतना लॉन्ग प्रोसेस है नहीं। इन्होंने काफ़ी कम एप्लीकेशंस लिए हैं, आप देख ही सकते हो कि कितना कम टाइम आपको मिला फॉर्म भरने के लिए। तो ऐसे में इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, जल्द ही इसको पूरा कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा इसके लिए, एंड इसमें फिर आपको यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है अपना वो कराना है। डॉक्यूमेंट आपको सभी तैयार कर लेने हैं जो कि आपने फॉर्म के अंदर भरे। आपको बोला कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। अगर एक्सपीरियंस की जानकारी दी है तो वो भी, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेने हैं। जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट जो आपकी आईडी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी इनमें से एक आईडी आपको लेकर के जानी है। एंड फिर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC है तो वो, अगर आप विकलांग है तो उसका सर्टिफिकेट, बेसिकली जो भी चीज़ें आपने फॉर्म के अंदर भरी है उससे जुड़े हुए सभी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेने हैं। उनकी 2 फोटोकॉपी आपको तैयार करनी है और ओरिजिनल में भी आपको लेकर के जाने हैं। तो ये थी गाइज आपके इसके बारे में जानकारी। आई होप आपको जानकारी क्लियर हो गई होगी। अगर आपका अभी भी कोई सवाल डाउट रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।